इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक में कितने ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 पर आता है एल्केन ग्रुप। जैसे एल्केन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। अब इस एल्केन के फॉर्मूले से जितने भी फॉर्मूले डेरिवेट होते हैं उसको मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर n जब 1 रखेंगे तो ये C1 होगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब C1H4। यदि C एक बार है तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH4 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यदि हम अगली बार n की वैल्यू 2 पुट करें, यदि यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, मतलब C2H6 हो जाएगा। आगे हमें सीरीज दिख गई कि यदि कार्बन की संख्या 1 बढ़ रही है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। यदि कार्बन यदि 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा। यदि कार्बन यहाँ पर हम एक और बढ़ाएंगे, ये C5 हो जाएगा और H12 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर C6 हो जाएगा और H14 हो जाएगा, और आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब रही बात कि इनका नाम क्या रखेंगे हम लोग। जैसे CH4 है तो हम देख रहे हैं कि एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है, तो हमेशा इसका जो सुफिक्स आएगा वो आएगा, इसमें n आएगा। और जब कार्बन एक बार है, यदि कार्बन की संख्या एक बार है, मान लो कार्बन की संख्या एक बार है तो इसको हम बोलते हैं मेथ बोलते हैं। यदि कार्बन 2 बार है तो इसको हम लोग एथ बोलेंगे। यदि कार्बन 3 बार है, 3 टाइम है कार्बन, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। यदि कार्बन 4 बार है इसको ब्यूट बोलेंगे, और 5 बार कार्बन यदि है तो इसको हम लोग पेंट बोलेंगे। 6 बार कार्बन यदि आए तो हम इसको हेक्स बोलते हैं। 7 बार यदि कार्बन आता है तो इसको हेप्ट बोलते हैं, और 8 बार यदि कार्बन आ जाए तो उसको हम लोग ऑक्ट बोलते हैं, और आगे नॉन और डेक ऐसे आगे चलते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर CH4 है, यदि इसका IPAC नाम लिखना है हमें, मान लो तो IPAC नाम लिखेंगे तो पहले तो कार्बन 1 है तो मेथ हो गया, और मेथ में n ऐड कर देंगे तो ये मेथेन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 2 कार्बन है तो इसको हम एथेन पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो इसको हम लोग प्रोपेन पढ़ेंगे, और कार्बन 4 है तो इसको ब्यूटेन पढ़ेंगे। यदि कार्बन की संख्या 5 आ जाए तो इसको पेंटेन, पेंट प्लस n पेंटेन हो जाएगा। 6 बार कार्बन है तो इसको हेक्सेन पढ़ेंगे। और यदि मैं आगे लिखना चाहूँ तो जैसे C7 लिख दें और H यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो इसको हम लोग हेप्टेन पढ़ेंगे। और यदि C8 हो जाए और यहाँ पर H18 हो जाए तो इसको हम लोग ऑक्टेन पढ़ेंगे। इस तरह से एल्केन ग्रुप का जितना ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, इजी वे में इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और सेकंड नंबर पर जो ग्रुप आता है वो आता है एल्कीन ग्रुप। और एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला यदि बनाना है हमें, डेरिवेट निकालना है उसका एल्कीन ग्रुप का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। सेकंड नंबर का जो ग्रुप होता है वो होता है एल्कीन, और एल्कीन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। अब यदि हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, मान लो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, तो n की वैल्यू 1 पुट करते तो ये आ जाएगा CH2, जो कि कोई भी फॉर्मूला ही नहीं बन सकता यहाँ से कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन 2 ही बार है, तो इसको हम बैलेंस करके इसका जो है संरचनात्मक सूत्र नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर n की जो वैल्यू रखेंगे वो 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे 2 2 जब 4 मतलब C2H4 हो गया। फिर अगली बार यदि n की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पर तो C3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 3 2 6 मतलब यहाँ पर H6 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि कार्बन की संख्या 1 बढ़ रही है यहाँ पे तो ये 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, C4H8, ये C6H10। सेम उसी तरीके से C8 और H12 हो रहा है। यहाँ पर फिर यदि यहाँ से 7 होगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा H12, और आगे ऐसे ही सीरीज बनती जाएगी। अब इसका नाम लिखना है हमें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एल्कीन ग्रुप आएगा तो एल्कीन ग्रुप में हमेशा इन जो है लास्ट में ऐड करते हैं। अब जैसे यहाँ पर C2H4 है तो कार्बन 2 बार है तो एथ हो गया, अब इसमें इन जोड़ेंगे एथीन कहलाएगा ये। अब इसको हम लोग जैसे कार्बन 3 बार है तो ये प्रोपीन कहलाएगा, ये ब्यूटीन कहलाएगा, अगला वाला पेंटीन कहलाएगा। 5 रहे तो सॉरी यहाँ पर 5 होना चाहिए, और इसको हम पेंटीन बोलेंगे। यहाँ पर 6 होगा, इसको पेंटीन बोलेंगे। और यदि C6 बार है तो इसको हेक्सीन बोलेंगे। इस तरीके से आगे सीरीज बनती जाएगी। तो ये हो गया हमारा एल्कीन ग्रुप। थर्ड नंबर पर आता है एल्काइन ग्रुप।
एल्काइन ग्रुप का यदि फॉर्मूला निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। यदि यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, बाय द वे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, मान लो यहाँ पर तो C1 और यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 1 जा 2, 2 में 2 गया 0, मतलब कोई फार्मूला नहीं बनेगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू सबसे पहले 2 रखेंगे यहाँ पे, और जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, मतलब C2H2। सेम उसी तरीके से अगला फार्मूला हम जिसे यहाँ पर n का मान यदि 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा C3, और यहाँ पर 3 2 जा 6, जैसे यहाँ पर 3 पुट करें, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, मतलब यहाँ पर H4 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सीरीज में कार्बन की संख्या यदि 1 बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर H6 हो जाएगा। कार्बन यदि यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे, C5 करेंगे तो ये H8 हो जाएगा। कार्बन यदि 6 करेंगे तो यहाँ पर H10 हो जाएगा। और इसका यदि नाम लिखना है हमें, कार्बन 2 बार है, अब एल्काइन ग्रुप आ जाए तो लास्ट में जो सुफिक्स यूज करेंगे वो आइन यूज करेंगे, आइन। तो जैसे यहाँ पर कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम एथाइन पढ़ेंगे, इसको एथाइन पढ़ेंगे। इसको प्रोपाइन, कार्बन 3 बार है, प्रोप आइन प्रोपाइन। इसको ब्यूटाइन पढ़ेंगे, इसको हम लोग पेंटाइन पढ़ेंगे। फिर अगला इसको हेक्साइन पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हेक्साइन, अगला जो हो जाएगा हेप्टाइन, फिर ऑक्टाइन हो जाएगा। ग्रुप होता है जो कि एल्केन ग्रुप से निकल के आता है, उसको हम लोग एल्कील ग्रुप बोलते हैं। इसको भी जानना जरूरी है। एल्कील समूह क्या होता है? एल्कील समूह का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 था, इसको हम लोग मेथेन बोल रहे थे, इसको मेथेन बोल रहे थे। यदि मेथेन में से यहाँ से कार्बन जो है 1 बार है, हाइड्रोजन 4 बार, एक हाइड्रोजन इसमें से कम कर दें हम, मतलब इसको CH3 बोल दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल, या मेथाइल भी पढ़ सकते हैं, इसको मेथिल पढ़ते हैं। ये रिजल्ट कहाँ से आता है? तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास एल्केन का जो फॉर्मूला था वो था CnH2n, प्लस में 2 था। अब एक कम कर दें तो जैसे CnH2n और प्लस में 1 कर देते, इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। जैसे एल्किल ग्रुप का ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यदि वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पर यदि 1 पुट करते हैं तो ये C1, और यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 2 1 जा 2 और 3, मतलब यहाँ पर CH3 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यदि n की वैल्यू 1 के बाद हम 2 पुट कर दे दी, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 जा 4 1 5, मतलब C2H5 हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा C3, सीरीज बनती जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 2 बार हाइड्रोजन बढ़ेगा इसमें, तो ये H7 हो गया, ये C4 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर C5 आएगा तो ये H11 हो जाएगा। यदि ये C6 आता है तो ये H13 हो जाएगा। यदि ये C7 आता है तो इसको हम बोल सकते हैं H15 हो जाएगा। और नाम इसका लिखना चाहें हम लोग तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथिल, इसको मेथिल पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे एथिल, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोपिल, इसको पढ़ेंगे ब्यूटिल, इसको पढ़ेंगे पेंटिल, फिर अगले वाले को हेक्सिल पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे हेप्टिल। इस तरीके से ये सीरीज बनती जाएगी। अब जैसे हम लोग इसका थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करें, यदि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर CH3 लिखा, मान लो आपके पास CH4 है, एक आपने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और एक इसमें कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया। हेलोजन ग्रुप का मतलब होता है क्लोरो, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट होते हैं ये सब हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं इसमें से हाइड्रोजन 1 निकाल दूं और एक हेलो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जोड़ देता हूं तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर CH3X लिख दिया। X का मतलब हो गया कि ये क्लोरो हो सकता है, ये ब्रोमो हो सकता है, या फ्लोरो हो सकता है, या आयोडो हो सकता है। तो इस तरीके से हमें मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल फ्लोराइड का फॉर्मूला बनते हुए दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH4 है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए CH4 है, इसमें से एक H निकाल दिए और यहाँ पर मैंने प्लस का Cl कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब ये बन गया एल्कील हैलाइड बन गया। इसका नाम होता है एल्कील, एल्कील क्योंकि मेथिल है तो एल्कील हो गया ये। जैसे ये CH3 है तो एल्कील हैलाइड, लेकिन यहाँ पर हमने CH3 लिख रखा है तो इसलिए इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, ये इसका साधारण नाम होगा। यदि इसकी IPAC नेम की बात करें हम तो इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है, क्लोरो यहाँ पर है तो क्लोरोमेथेन बोलेंगे इसको। अब आता है अगला जो है एल्कोहल ग्रुप आता है।
तो एल्कोहल ग्रुप का यदि फार्मूला निकालना है हमें, तो उसके लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा CnH2n+1OH। अब जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, मान लो n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा CH3OH। यदि 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा C2H5OH। यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो C3H7OH आ जाएगा। 4 पुट करूँगा जैसे, तो यहाँ पर C4H9 और यहाँ पर OH। यदि इसको ब्रेक करके हम लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए हमें ब्रेक करना है, CH3OH ये तो पहले से ब्रेक है, जैसे इसको सिंगल बॉन्डिंग से दिखा देंगे। इसको लिखना चाहें तो CH3CH2OH। इसको लिखना चाहें हम लोग ब्रेक करके तो CH3CH2, फिर यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर OH लिख देंगे। इसको यदि ब्रेक करना चाहें तो इसको लिखेंगे CH3CH2 फिर CH2 और लास्ट में OH। इसी फॉर्मेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यदि इसके नाम लिखने की बात है तो जब भी अल्कोहल ग्रुप आएगा तो उसमें जो है हमेशा ऑल जुड़ेगा, लास्ट में सुफिक्स जो जुड़ेगा ऑल जुड़ेगा। यदि हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहें, सिंपली कॉमन नेम लिखना चाहें, जैसे CH3OH है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम लिखना चाहें तो ये 2 कार्बन है तो ये एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल लिखेंगे इसको। सेम उसी तरीके से आगे लिखेंगे तो प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल लिखते चलेंगे। यदि इसके आईपीसी नेम की बात करें हम, जैसे CH3OH है, तो इसके आईपीसी नाम लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कार्बन 1 है तो 1 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथेनॉल, इसको बोलेंगे मेथेनॉल। इसके बारे में बात करें तो इसको बोलेंगे एथेनॉल। एथ और ऑल ग्रुप आता है तो एथेनॉल हो गया, ये सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए एन आएगा इसमें, एथेनॉल हो गया। ये जो हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। आगे यदि बनेगा तो उसको पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, इस तरीके से इसकी सीरीज आगे बनती जाएगी। फंक्शनल ग्रुप के तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगला फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है CHO होता है। ये जैसे CHO है तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्डिंग O और यहाँ पर H, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। तो एल्डिहाइड ग्रुप में जो फार्मूला होता है C डबल बॉन्डिंग O H हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसी के अंदर में आपके साथ RCHO लिख देगा। अब RCHO का मतलब कोई भी मेथिल ग्रुप ले लो, R के जगह कोई भी एल्किल ग्रुप का फार्मूला हो सकता है, या तो CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है, या C4H9 हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला यदि बनाना चाहें तो CH3CHO हो जाएगा, या हो सकता है इसमें C2H5CHO लिख सकते हैं इसको, या C3H7 और CHO लिख सकते हैं इसमें। अब जैसे इसकी बात करें CH3CHO की, तो CH3CHO को दूसरे तरीके से लिखना चाहें हम तो CH3C डबल बॉन्डिंग O और H। अब इसका नाम लिखना चाहें हम लोग, जैसे मान लीजिए इसको 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 हो गया, तो इसको हम लोग एस्टिडाइड भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि इसका आईपीसी नाम लिखना चाहें तो आईपीसी नाम जब भी लिखेंगे तो इसमें लास्ट में अल जुड़ेगा, हमेशा इसका सुफिक्स अल होता है। अब इसमें इसका नाम लिखना चाहें तो इसको बोलेंगे हम लोग एथेनॉल, या एथेनॉल भी बोल सकते हैं, इसको एथेनॉल बोलेंगे। यदि इसका नाम लिखना चाहें तो C2H5CHO, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3CH2CHO, और कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गया, और 1 नंबर पर जो है अल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे प्रोपेनल, प्रोपेनल या प्रोपेनाइल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनाइल या प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल। और यदि इसके बारे में बात करें C3H7CHO की, तो इसको ब्रेक करेंगे तो CH3CH2 और CHO। अब यहाँ से हम यदि नाम लिखना चाहें इसका तो 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 कार्बन आ गया, तो इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ब्यूटेनल, या ब्यूटेनाइल भी लिख सकते हैं, या ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। अगला यदि मैं और ग्रुप आगे बढ़ाता हूँ, यदि मान लो यहाँ पर C3 की जगह यहाँ पर C4 हो जाए और 2 इसमें हाइड्रोजन बढ़ा दें, H9 हो गया, वैसे ये ब्यूटिल का सूत्र हो गया, और इसमें CHO ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे पहले, तो ब्रेक करेंगे तो इसको लिखेंगे CH3CH2
फिर CH2, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CHO। अब इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चेन बनाते हैं सबसे पहले। तो ये चेन जो है इसको हम लोग बोलते हैं जैसे N चेन में है, ये नॉर्मली लाइन में दे रखा है तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करेंगे इसमें, और इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। 5 कार्बन इसलिए पेंटेनल हो गया, अल जोड़ देंगे तो पेंटेनल बोलेंगे। आप इसको बोल सकते हैं पेंटेनाइल भी बोल सकते हैं, पेंटेनाइल। जैसे अगला ग्रुप के बारे में बात करें हम लोग तो वो कीटोन ग्रुप होता है। जैसे कीटोन ग्रुप के बारे में हम लोग जैसे जानना चाहेंगे जब, तो कीटोन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कीटोन को जैसे लिखने का तरीका होता है R C डबल बॉन्डिंग O और इस साइड में R होता है। अब मान लो R की जो वैल्यू है मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया। R को हम लोग CH3 C2H5 या C3H7 कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने R की जगह एक बार CH3 यहाँ रख दिया, C डबल बॉन्डिंग O और यहाँ पर मैंने CH3 पुट कर दिया। एक फॉर्मूला ये बन सकता है। यदि यहाँ पर मैं C2H5 रख दिया, C डबल बॉन्डिंग O और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने C2H5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों बराबर भी हो सकता है, R या ये R हो सकता है और ये R डैश हो सकता है। जब भी कीटोन ग्रुप का नाम लिखेंगे तो उसमें ओन आएगा हमेशा, उसमें हमेशा ओन लिखेंगे। और जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल ले लें, पहला वाला ही ले लेते हैं, ये वाला। जैसे CH3 मैंने लिखा है यहाँ पर CH3, ये ऐसे भी लिखा सकता है, CO भी लिख सकते हैं इसको, या यहाँ पर C डबल बॉन्डिंग O भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो गया CH3। अब काउंटिंग करें यदि हम लोग तो इसमें लिखेंगे 1 2 3, मतलब 2 नंबर पर ऑल ग्रुप जुड़ा है, ओन ग्रुप जुड़ा है। जैसे इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2, इसको ऐसे बोल सकते हैं। और मान लो दूसरा मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ से, जैसे नीचे वाला ये C2H5 और C डबल बॉन्डिंग O और यहाँ पर C2H5 है। यदि इसका IPAC नाम लिखना चाहें हम, इसको ब्रेक करेंगे CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्डिंग O, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग CH2 एंड CH3। हमेशा हाइड्रोजन की बैलेंसी आपको चेक करने आना चाहिए, वो भी मैं उसका भी वीडियो एक दे दूंगा आपको बना के। सबसे पहले काउंटिंग जैसे मैं यहाँ से करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ गए। कार्बन की जो लंबी चेन बनी 5 की बनी, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो हम ये बोलेंगे इसको कि पेंट हो गया। और कितने नंबर पर जुड़ा है, 3 नंबर पर जुड़ा है ये कीटोन ग्रुप, तो इसको बोलेंगे पेंटेनोन 3 या पेंट 3 ओन भी बोल सकते हैं ना, पेंटेनोन 3 बोलेंगे यहाँ पर। होता है ईथर ग्रुप, ईथर समूह होता है। अब ईथर ग्रुप की बात करें हम लोग, जैसे ईथर ग्रुप की ईथर समूह है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर R लगा रहेगा और यहाँ पर O रहेगा और यहाँ पर R रहेगा। अब R के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। R जो होता है CH3 या C2H5 या C3H7, कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब इस R की जगह मैं दोनों ही इक्वल यदि रखता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं CH3 रख दिया और यहाँ पर O हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाई मेथिल ईथर। इसका नाम रहेगा डाई मेथिल ईथर रहेगा। 2 बार है मेथिल तो डाई मेथिल बोलेंगे इसको, डाई मेथिल ईथर। मान लो इसको सीरीज को थोड़ा और बढ़ा दें, इसको लिख दे C2H5 और इसको C2H5 लिख दिया मैंने, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर। एथिल हो गया क्योंकि एथिल ग्रुप जुड़ा है दोनों साइड में, तो डाई एथिल, इसको ईथर पढ़ेंगे। और इस पर मैं आगे इस पर IPAC नाम भी समझाऊंगा आपको। उसके बाद अगला ग्रुप जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा COH जुड़ा रहेगा, ये होता है फंक्शनल ग्रुप इसका। यदि इसको ओपन करके लिखना चाहे तो C डबल बॉन्डिंग O और यहाँ पर OH। इस तरह से फॉर्मेट आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और जब भी इसका IPAC नाम लिखेंगे तो उसमें लास्ट में हम लोग OH अम्ल जोड़ेंगे, हमेशा OH अम्ल जोड़ेंगे। जैसे इस पर एग्जाम्पल अभी करेंगे हम लोग,